एक लड़की जो नींद की गोली खाकर सो जाती थी और फिर उसके साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या होता था, ये जानेंगे हमारी आज की मूवी स्लीपिंग ब्यूटी में, जो 2011 में आई थी। हाँ दोस्तों, तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर लूसी दिखाई जाती है, जो एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उस पर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। फिर लूसी वहाँ से चली जाती है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए लूसी को पैसे मिलते हैं और पैसों की कमी के कारण लूसी दिन में ऑफिस में और रात में एक रेस्टोरेंट में सफाई का काम करती है। अब एक रात लूसी एक बार में जाती है। वहाँ उसे उसकी दोस्त मिलती है, जिसके साथ थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेती है। इसके बाद लूसी अपनी दोस्तों के साथ बैठी और वहाँ एक आदमी पूछता है कि वो आज किसके साथ बूम बैंग करना चाहती है। तो लूसी कहती है, एक सिक्का उछालो और टॉस करो मेरे लिए, जो जीतेगा टॉस वो आज रात के लिए मेरा बॉस। अब ये आदमी टॉस जीत जाता है और लूसी इसके साथ बूम बैंग करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगली सुबह जब लूसी अपने घर आती है तो वहाँ उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे किराया मांगता है और लूसी उसे दे देती है, किराया दे देती है। मतलब इसका मतलब लूसी अपने बहन के बॉयफ्रेंड के घर रेंट पर रहती है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब इसके बाद लूसी जब अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ काम करती है, तब उसकी बॉस आकर उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम की कॉल आई है। अब कॉल पर उसकी मॉम उससे कार्ड की डिटेल मांगती है, तो लूसी डिटेल बताने के बाद कहती है कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। अब शाम को ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम बर्डमैन है और वो एक एल्कोहलिक है, लेकिन एल्कोहल तो पीता है पर लूसी से प्यार भी करता है। वो तो लूसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी और अपनी बेवड़ापंती के कारण वो शादी नहीं कर पा रहा था। अब नेक्स्ट डे लूसी न्यूज़पेपर में एक नौकरी की एडवर्टाइजमेंट देखती है और वहाँ कॉल करती है। अब सामने वाला लूसी से उसके फिगर का साइज पूछता है। लूसी पहले तो अजीब लगता है उसको, पर फिर वो बता देती है। फिर वो लूसी को एक एड्रेस पर इंटरव्यू के लिए बुलाता है। अब वहाँ पहुंचकर लूसी को एक सेक्सी लेडी मिलती है जो अपना नाम क्लेरा बताती है। फिर क्लेरा लूसी को काम के बारे में समझाती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना होगा और पूरी रात सिर्फ एक निक्कर में ही रहना होगा और किसी के साथ भी बूम बैंग करने के लिए तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और फिर क्लेरा बताती है कि तुम्हें इस काम के लिए पर घंटे 200 से $250 मिलेंगे। इसको सुनकर लूसी मान जाती है, क्योंकि 10 लोगों से भी बूम बैंग करके ये इतना नहीं कमा पाती थी और उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत भी थी। अब क्लेरा लूसी की बॉडी को अच्छे से चेक करती है और उसे इस काम के लिए भी चमका देती है और चमका देती है। अब लूसी अपने घर होती है तो वो लोग लूसी को पिक करने के लिए एक शानदार कार भेजते हैं, जिसमें बैठकर लूसी एक बहुत ही शानदार घर में पहुंच जाती है और वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसका मेकअप करती है। अब लूसी को सेक्सी कपड़े पहनकर एक रूम में छोड़ दिया जाता है जहां उसकी तरह और भी कई लड़कियां थी। यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े आदमी भी थे जिनको लूसी ड्रिंक सर्व करती है। अब वहाँ पर एक हरामी बूढ़ा लूसी का पैर पकड़ के उसे गिरा देता है और उसके हाथ की बोतल भी फूट जाती है। खैर, काम ख़त्म होने के बाद लूसी अपने घर जाती है और फिर एक नोट को जला देती है। अब नेक्स्ट डे लूसी ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद एक बार में जाती है, जहाँ पर एक ठरकी लाल उसके पास आकर बैठता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर ये एक दूसरे के साथ बात करके मूड बनाते हैं और फिर लूसी उसके साथ उसके घर चली जाती है और उसके साथ बूम बैंग करती है। दरअसल लूसी अपने बहन के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो उसे घर जाना भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो हर रात किसी न किसी के साथ रात गुजारने के लिए चली जाती थी। और जिस दिन उसे कोई नहीं मिलता उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती थी। खैर, इसके बाद लूसी के पास एक दिन क्लेरा का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। अब वो वहाँ जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अंदर चली जाती है। अब फ्रेश होकर जब वो वापस आती है, तभी क्लेरा उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है और बताती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। ये सुनने के बाद भी लूसी उस ड्रिंक को पी ही जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लूसी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर अपने कपड़े उतारकर उसी बेड पर उसके साथ सो जाता है।
सिर्फ सो जाता है। दूसरे दिन जब लूसी अपने घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते में इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम को किसी और को रेंट पर देने वाला हूँ जो मुझे तुमसे भी ज़्यादा किराया देगा। अब लूसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी एक ब्रोकर के पास जाकर रेंट पर वो एक फ़्लैट ले लेती है। लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो क्लैरा को कॉल करके काम मांगती है, लेकिन क्लैरा भी जब कोई जवाब नहीं देती तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। और उसी ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके पास क्लैरा का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूसी बेड पर लेटी हुई थी और क्लैरा एक आदमी के साथ डील कर रही थी। यहाँ क्लैरा उस आदमी को कहती है कि तुम लूसी के साथ बूम बैंग के अलावा कुछ भी कर सकते हो, जिसके बाद वो आदमी लूसी पर टॉर्चर करता है, पर बेहोशी के कारण लूसी को कुछ पता नहीं लगता। पर अगली सुबह घर वापस जाते टाइम उसे दर्द होने लगता है और वो समझ जाती है कि रात को उसके साथ टॉर्चर किया गया था, यानी मारपीट की गई थी। अब लूसी सोचती है कि बेहोशी के हालत में उसके साथ ना जाने क्या क्या होता होगा। अब नेक्स्ट सीन में लूसी अपनी क्लास में होती है, तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड बर्डमैन का कॉल आता है और वो लूसी को तुरंत अपने पास आने को बोलता है, जिसके बाद लूसी क्लास से भागकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाती है, जहां उसे पता लगता है कि बेचारे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, मतलब वो बहुत ही बीमार था। और उसे अपने साथ सोने के लिए जब वो कहता है तो लूसी उसके साथ सो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद उसके फ्यूनरल पर लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उससे कुछ बातचीत करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे, लेकिन इस बात पर ये भड़क जाता है और कहता है पहले से शादीशुदा हूँ मैं। अब नेक्स्ट सीन में लूसी एक बेड पर न्यूड लेटी हुई थी और क्लैरा एक क्लाइंट के साथ बात कर रही थी। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है और पैसों की कमी की वजह से बेचारी लूसी को ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर क्लाइंट लूसी के साथ मारपीट और टॉर्चर करता है, पर लूसी को तो कुछ पता ही नहीं लगता क्योंकि वो बेहोश होती है। वो दिन में ऑफिस में काम करते वक्त लूसी के पास उसकी बॉस आती है और उसे जॉब से निकाल देती है। दरअसल ये काम वाम के सिलसिले में लूसी कुछ दिनों से ठीक से काम नहीं कर रही थी ऑफिस में, इसलिए उसे निकाल दिया जाता है। अब लूसी एक दुकान में जाकर एक कैमरा खरीदती है ताकि वो पता लगा सके कि रात में उसके साथ क्या क्या होता है। उसके बाद लूसी रेस्टोरेंट में काम करने जाती है, वहाँ साफ सफाई करती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है तो उसे ड्रग्स देता है, जिसे पीने के बाद वो उसके साथ भी जमकर बूम बैंग करती है। अब लूसी को होश आता है तो क्लैरा उसके पास कॉल करके उसे अपने घर बुलाती है। अब उसके घर जाते टाइम रास्ते में लूसी को उल्टियाँ होने लगती है, जिस वजह से वो क्लैरा के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज उसे बिना बेहोश किए ये काम करने दिया जाए। लेकिन क्लैरा कहती है ये बात हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट सीन में लूसी उसी रूम में होती है और वो अपने मुंह में एक कैमरा भी छुपा कर लाई थी और वो उस कैमरा को उसी रूम में फिट कर देती है ताकि उसे पता लग सके कि आखिरकार उसके बेहोश होने के बाद कस्टमर उसके साथ क्या क्या करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कस्टमर भी आ जाता है और वो लूसी के साथ ही उसी बेड पर सो जाता है। अब सुबह क्लैरा जब लूसी के रूम में आती है तभी वो देखती है कि उस कस्टमर की डेथ हो चुकी थी। हाँ, वो बूढ़ा मर चुका था, इसलिए क्लैरा फटाफट लूसी को भी उठाती है। अब लूसी जब नींद से उठकर देखती है कि वो क्लाइंट मर चुका है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है कि वो सारी रात एक मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी और ये बहुत ही डरावनी बात थी। दोस्तों, आप खुद सोचो, अगर आप उसकी जगह होते तो डरते नहीं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें उस कैमरा की फुटेज दिखाई जाती है जो लूसी ने लगाया था और इसमें हम देखते हैं लूसी उस क्लाइंट की डेड बॉडी के साथ सोई हुई थी और इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों, थी ना काफ़ी अलग कहानी, कैसी लगी आपको? फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।